एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि कूपर बिली से बात नहीं कर रहा है और बिली अपनी इसी प्रॉब्लम को लेकर साशा के पास जाती है, जहां पर साशा उसे समझाती है कि देखो बिली, कूपर अपने आप से अंदर से लड़ रहा था तुम्हें हासिल करने के लिए और अब वो बुरी तरीके से टूट गया है और अब तुम्हारी बारी है उसे वापस पाने की। बिली को इतना समझाने के बाद साशा अपने घर चली जाती है और जैसे ही साशा अपनी बिल्डिंग के अंदर एंटर करने ही वाली होती है तभी वहाँ पर ब्रैड आ जाता है जो उससे हेल्प मांगता है बिली को वापस हासिल करने के लिए। लेकिन साशा उसकी बेइज्जती करते हुए और कूपर की तारीफ करते हुए उसे बोलती है कि कूपर उससे बहुत प्यार करता है, वो उससे बहुत खुश रखेगा, तुम उसे कभी भी खुश नहीं रख पाओगे। याद है ना कि तुमने उसके मिसकैरेज के बाद उसके साथ क्या किया था। असल में तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम ही यही है, तुम जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते और ना ही कभी किसी को खुशी दे सकते हो। इतना भला बुरा बोलने के बाद साशा वहां से चली जाती है और ब्रैड साशा की बातों को सुनकर पास्ट की बातें याद करने लगता है और हम देखते हैं कि किस तरीके से जब बिली का मिसकैरेज हुआ था तब ब्रैड बिली को अकेले छोड़कर चला गया था। अब इसके बाद अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि कूपर बच्चों को फुटबॉल मैच से वापस घर लेके आया था और वो अभी भी बिली से दूर दूर भाग रहा था। कूपर को दूर दूर जाता देख बिली उसे समझाने की कोशिश करती है और उससे वादा करती है कि वो आगे से कोई भी उटपटांग हरकत नहीं करेगी। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डेविन और ट्रीना आ जाते हैं। असल में बिली ने ही इन दोनों को बुलाया था क्योंकि कूपर का प्रमोशन हुआ था और कूपर के प्रमोशन पर इन दोनों के साथ बिली ने एक छोटी सी गैदरिंग रखी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसी गैदरिंग के अंदर बिली ट्रीना से पूछती है कि ट्रीना, तुमने मुझे बताया था ना कि अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अच्छे ना चल रहे हों तो कुछ अलग करना चाहिए, तो मुझे बताओ कि वो क्या है जो अलग है। बिली की ये बात सुनकर ट्रीना उससे बोलती है कि एक काम करना, आज रात अपनी बेबी सिटर को बुला लेना और हमारे साथ चलना। अब अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि शाम होने पर बिली और कूपर डेविन और ट्रीना के कहने पर एक पार्टी के अंदर पहुंच जाते हैं। इस पार्टी में पहुंचने के शुरुआती कुछ सेकंड तो बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो इस पार्टी के अंदर घुसते हैं वैसे वैसे उन्हें दिखाई देता है और उन्हें समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं है, ये मल्टी कपल सेक्स पार्टी है। असल में इस तरीके की पार्टीज में क्या होता है कि जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में खुश नहीं होते वो इस तरीके की एक कम्युनिटी बना लेते हैं और फिर वो अदर पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आते हैं, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, बस इन पार्टीज के अंदर। और ये काम वहाँ पर अवेलेबल सारे कपल्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है। इस पार्टी के अंदर बिली और कूपर देखते हैं कि कोई भी वाइफ किसी के भी हस्बैंड के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में है, किसी का भी हस्बैंड किसी की भी वाइफ के साथ, इनफैक्ट मल्टी कपल्स के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जस्ट लोग अपनी फैंटेसी पूरी कर रहे हैं, यहाँ पर रिश्ते की तो पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा के रख दी है। और ये सब देखकर बिली और कूपर को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही ये दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और बाकी सारी चीजों पर ध्यान न देकर ये दोनों भी खुद ही एक दूसरे के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर खड़े लोग इन दोनों को देखने लग जाते हैं और लोगों को उन्हें घूरता देख बिली कूपर को रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और ये सही नहीं हो रहा है। बिली की ये बात सुनकर कूपर उससे बोलता है कि मेरी जगह अगर ब्रैड होता तब तो तुम बहुत ज्यादा खुश होती है ना, तब तक तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में कूपर ये बात बोलकर बिली को उस टाइम की याद दिला रहा होता है जब एक बार बिली और ब्रैड कार में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आए थे और वहाँ पर काफी सारे लोग आ गए थे जो उन्हें देखने लगे थे और वो दोनों फिर भी नहीं रुके थे। अब इस पार्टी के अंदर कूपर और बिली के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है और इन दोनों की बहस के बीच ही वहाँ पर ट्रीना आ जाती है जो कूपर को ब्लो जॉब देने लग जाती है। और ट्रीना को ऐसा करता देख कूपर उसे रोकता भी नहीं है और फिर ट्रीना ब्लो जॉब देना कंटिन्यू करती है। और जब ट्रीना कूपर के साथ ये सब कर रही होती है तभी उसे ब्रैड और बिली के पास्ट की याद आ जाती है, जिसके बाद कूपर खुद उसे बोलता है कि कंटिन्यू करती रहो। और कूपर को ये सब करता देख बिली को बहुत तगड़ा झटका लगा होता है, जिसके बाद वो दूसरी साइड कोने में चली जाती है जहाँ पर डेविन बिली के पास आकर उसके क्लोज आने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि वो उसे कितना ज्यादा पसंद करता है और उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आने के लिए काफी दिन से कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि डेविन बिली के साथ कुछ कर पाता वहाँ कूपर आ जाता है और फिर इसके बाद डेविन और कूपर के बीच काफी तगड़ी लड़ाई होती है जिसमें कूपर डेविन को बुरी तरीके से मारता है। अब एक तरफ से ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ब्रैड के रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर एक सिंगर गाना गाने आई थी और ब्रैड उसे समझा रहा था कि देखो तुम गाना तो बहुत अच्छा गा रही हो लेकिन तुम्हारे गाने का जो टोन है वो दर्द भरा है, तो जब तुम गाओ तो तुम्हारे गाने के साथ साथ तुम्हारे अंदर से दर्द निकलना चाहिए, तो दर्द को महसूस करो। जिसके बाद वो सिंगर अपना पास्ट याद करती है और फिर एक बार गाने की कोशिश करती है और इस बार रिकॉर्डिंग परफेक्ट हो जाती है। गाने के परफेक्ट रिकॉर्ड हो जाने के बाद वो सिंगर नोटिस करती है कि ब्रैड अपने पास्ट के किसी दर्द से अभी तक उभर नहीं पाया है, जिसकी वजह से वो सिंगर उसे ये बोलकर चली जाती है कि देखो मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं बस इतना बोलूंगी कि अपने पास्ट से बाहर निकलो। और फिर इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रैड सिंगर की बातों को सुनकर एक रिंग बॉक्स को उठाता है और बिली के घर की तरफ निकल पड़ता है। और जब वो बिली के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि कूपर अपनी कार से जख्मी हाल में उतर रहा है और उसके बाद कूपर और बिली अपने घर के अंदर चले जाते हैं। वहीं घर के अंदर जाते ही कूपर बिली से फिर से दूर होने लग जाता है और वो अपने रूम के अंदर चला जाता है और बिली कूपर की खून से शनी शर्ट को धोने लग जाती है। और जब बिली कूपर की शर्ट धो ही रही होती है तभी बिली को ब्रैड का मैसेज आता है और ब्रैड के इस मैसेज को पढ़ते ही बिली ब्रैड से मिलने के लिए अपने घर से बाहर आ जाती है। और फिर ब्रैड बिली को अपनी रिंग दिखाकर उसे प्रपोज करता है और अपनी पास्ट की सभी गलतियों की माफी मांगते हुए उससे शादी के लिए पूछता है। और अब जैसे ही ब्रैड ने बिली को प्रपोज करा था वैसे ही बिली
बिली मैनिपुलेट होना फिर से शुरू हो जाती है और इसी मैनिपुलेशन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।